धनखड़ साहब नॉमिनेशन फाइल करा दिया, कितने आश्वस्त है? पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बहुत शानदार चुनाव और बहुत शानदार विजय होगी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? ये पार्टी का चुनाव रहेगा या इंडिविजुअल? जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमल का फूल है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का काम, भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार का काम और भव्य की जो यहाँ पर बिश्नोई परिवार की लोकप्रियता है, सारे मिलकर शानदार विजय होगी। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उनके साथ में थे और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा की रणबीर गंगवा, हांसी से विधायक विनोद ब्याना और कई बड़े नेता उनके साथ थे। अलबत्ता उनके परिवार के लोग भी उनके साथ थे। कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और तमाम दूसरे जो सदस्य हैं, पारिवारिक मित्र हैं, वो उनका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक 11:24 पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। 18 मिनट पहले वो तकरीबन पहुँच गए थे निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में, चूँकि पंडित जी ने टाइम दिया था, मुहूर्त निकाला था 11:24 का। ये कहा गया था कि इस मुहूर्त पे अगर नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो फिर जीत जरूर होगी। ये बेहतरीन और अच्छा मुहूर्त है, इसका इंतज़ार किया गया, एक एक पल का इंतज़ार किया गया। कुलदीप बिश्नोई कभी दीवार पर लगी घड़ी को देख रहे थे तो कभी हाथ पर बंधी घड़ी को। कुल मिलाकर जैसे ही 11:24 हुई, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके साथ ही तमाम नेताओं से बातचीत भी हुई। ओम प्रकाश धनखड़ से सवाल किया गया कि कांग्रेस ये कह रही है कि वो जब चुनावी मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काम का कंपैरिजन करवाया जाएगा। इसी कंपैरिजन के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। ये बताया जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त में काम बहुत हुए थे, खट्टर साहब के वक्त में काफ़ी सारे काम नहीं हुए या फिर गलत हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास में काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ करवाया है वो बीजेपी ने करवाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में खट्टर साहब की बीजेपी सरकार है, तो इन दोनों सरकारों के काम गिनवाए जाएंगे, काम बताए जाएंगे और इनके चेहरों पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अलबत्ता इनफैक्ट उनसे ये पूछा गया था कि क्या ये चुनाव कैंडिडेट के चेहरों पर लड़ा जाएगा या फिर पार्टी, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर, उनके काम पर ये चुनाव लड़ाया जाएगा। जनता के बीच में वो जाएंगे। हालांकि निशान सिंह जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे, लेकिन वो जिस वक्त पहुंचे उस वक्त तक नॉमिनेशन फाइल हो चुका था। वो लेट आए। उनसे पहले सवाल भी किया गया कि जेजेपी इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नहीं, जेजेपी उनके साथ है, गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ाया जाएगा। जब निशान सिंह पहुँचे तो उनसे भी पूछा गया कि क्या वो दिल से बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव में जाम था इसलिए आने में देरी हो गई। ऐसी बात नहीं है, जेजेपी बीजेपी के साथ ही है और गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। कई और नेताओं से भी सवाल किया गया कि जेजेपी जिस तरह से रुख दिखा रही है, उनके बयान नेताओं के आए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जेजेपी दिल से बीजेपी का साथ देगी, बीजेपी प्रत्याशी का साथ देगी, या फिर हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, इसी युक्ति का इस पर चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जेजेपी साथ रहेगी। रेणुका बिश्नोई से पूछा गया, चूँकि उनके बेटे ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जाहिर सी बात है कि माँ के चेहरे पे खुशी आपको नज़र आई। उनसे सवाल भी किया गया और तमाम नेताओं से भी सवाल किए गए। आपको सुना देते हैं किस किस नेता ने क्या कहा। धनखड़ साहब नॉमिनेशन फाइल करा दिया, कितने आश्वस्त है? पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बहुत शानदार चुनाव और बहुत शानदार विजय होगी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? ये पार्टी का चुनाव रहेगा या इंडिविजुअल? जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमल का फूल है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का काम, भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार का काम और भव्य की जो यहाँ पर बिश्नोई परिवार की लोकप्रियता है, सारे मिलकर शानदार विजय होगी। हुड्डा साहब के कार्यकाल की कोई चीज़ें यहाँ है नहीं, कंपेरिजन किस बात का करेंगे। यहाँ तो आप बीजेपी का कार्यकाल है 8 वर्षों का और निश्चित रूप से शानदार पारी बीजेपी की रही है। जिस पर मोदी का आशीर्वाद हो गया है, उस पर जनता का आशीर्वाद जबरदस्त होने वाला है। जेजेपी का साथ रहेगा। अभी निशान सिंह जी पहुंच रहे हैं, थोड़ा वो देरी हुई उनको पहुंचने में, और नितानी सिंह, हाँ बिल्कुल, जेजेपी के साथ ही आ रहे हैं। जेजेपी जो है, एक मिनट जरा, लेट पहुंचिए थोड़ा। एक मिनट।
एक छोटा सा कमेंट सिर्फ। बस अभी धनखड़ साहब बेटे पहुंच ने गए नगर। नामांकन दाखिल कर दिया, पहली प्रतिक्रिया। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटे को। 11-24 पे एग्जैक्ट किया है, बिल्कुल पंडित जी ने बताया। बिल्कुल। रणबीर गंगवा भी इस वक्त हैं। गंगवा जी, जेजेपी के नेता आए तो हैं, निशान सिंह आए हैं, कितनी उम्मीद या कितना विश्वास कि वो पूरे जोश के साथ में दिल से काम करेंगे या दिल से वोट मांगेंगे? निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का गठबंधन है, दोनों पार्टियों के नेता ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, पूरे जोश से लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की होगी। जेपी कह रहे हैं कि भी हुड्डा के काम गिनवाए जाएंगे, खट्टर साहब की कमियां गिनवाई जाएंगी। अब जेपी का मैं क्या बताऊं, जेपी के बारे में सारे जानते हैं। केवल और केवल जिस तरीके की बात वो करते हैं, जिस तरीके के झूठे वायदे वो करते हैं, अब मेरे ख्याल से मेरे से बेटर आप लोग जानते हैं उनके बारे में। फिरोज बयाना भी यहाँ पर आसे की विधायक बयाना साहब, पहली प्रतिक्रिया नॉमिनेशन कराने आए थे भव्य का। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और मेरे ख्याल में काफ़ी 50,000 वोटों से बिश्नोई जीतेगा। धनखड़ साहब, कितना ऐसा लगता है कि जेजेपी दिल से साथ आई होगी? बिल्कुल दिल से साथ आई है, मिलकर गठबंधन के साथ ही काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, सबका मन बहुत अच्छा है।